अरे ओ साहेब, जरा जल्दी आइए, दूध ले जाइए साहेब। यार क्या चीज़ है। आज तो घर पे साहेब। कोई है भी नहीं आज। अरे इसी मेम को- साहब, हाँ हाँ बोलो। वो बड़ी मेम साहब। बड़ी मैम साहब कोई कहीं गई हैं, तुम बताओ। अरे साहेब, ये जल्दी जल्दी करो ना, दूध ले जाओ अपना। देखो दूध तो बहुत पड़ ज़्यादा गोरे गोरे और ज़्यादा ही हैं, कुछ ना ही साहेब, भरे भरे हैं। भैंसिया हमारा ऐसा ही गोरा गोरा दूध देती है। चलो अब हाथ मत लगाओ। अच्छे हैं वैसे दूध तो हाँ। आपके। एकदम प्योर दूध देते हैं हम। हाँ। अरे वो मम्मी पापा हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं और कुछ दिन तक आएंगे नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आंटी आती थी ना दूध देने, और आज तुम कैसे? वो बीमार है तो उनका काम हम कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ते तक ना डॉक्टर ने मना करा है उनको कि वो कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हम सारा काम उनका हम ही कर रहे हैं। अब जल्दी बर्तन लाइए ना, ये बोले चले जा रहे हैं। हाँ हाँ ले आएंगे ले आएंगे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अब तुम ही आओगी ना डेली दूध देने? हाँ साहिब, जब तक हमारी मम्मी ठीक नहीं होती ना तब तक हम ही आएंगे। अच्छा, और अच्छा। वैसे भी दूध वैसे काफ़ी ज़्यादा ही है आपके पास। नहीं नहीं साहिब, पहला घर आपका ही है ना, अभी तो सब जगह बांटना बाकी है, इसलिए वो भरा भरा सा लग रहा है। बांट लेना बांट लेना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वो आंटी जी ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद ना तुम ही आना। वो क्या है ना, आंटी जी ना बुजुर्ग हो गई हैं, आया नहीं जाता, और इतना भारी सामान उठा के उनसे लाया नहीं जाता। अरे नहीं ना साहिब, हम इतना काम नहीं करते, वो हम तो घर में बैठे रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। लेकिन क्या है ना, वो हमारी मम्मी बीमार है और नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हमारा घर नहीं चलेगा। अरे आज से तुम मुफ्त की रोटी तोड़ना ना बंद कर दोगी। समझने की थोड़ी कोशिश करो। अब क्या ही समझाऊं तुम्हें। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था कि देखो जो तुम्हारी मम्मी है वो बहुत ही ना समझदार है। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती थी ना तो हमेशा मेरा साथ देती थी। हाँ, अभी क्या है ना, मम्मी पापा है नहीं तो घर में खाना भी नहीं है, और मुझे लगी है भूख, और खाना अगर आप बनाओगी तो टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपकी मम्मी मेरी मदद करती हैं, मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। नहीं साहिब, हमारी मम्मी किसी के घर जाके खाना वाना नहीं बनाती है और हम भी नहीं बनाएंगे। अच्छा आपको लगा कि आपके घर से कहीं किसी की आवाज़ आई साहिब? वो लग रहा है कि कोई पड़ोसन चिल्लाई। छोड़ो साहिब, देखो हमारी मम्मी बताई हमको कि सिर्फ दूध देने जाना है, कोई खाना वाना नहीं बनाना है। आप हमें क्या उल्लू समझ रहे हो? अरे तुम नहीं समझ रही। अब तुम थोड़ी पीछे पीछे आके देखती हो कि मम्मी कहाँ क्या काम कर रही हैं। अरे मम्मी जी आती हैं, अब उस चीज़ की जी हम आंटी जी, तुम्हारी मम्मी जी, और तुम्हारी मम्मी जी आती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं ना कि हम अकेले हैं और हमारा क्या बोलते हैं ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं, तो बहुत बच्चे की तरह अपना ख्याल रखती हैं और हमारे लिए कुछ बना भी देती हैं। ज़रूरी नहीं रोटी सब्जी बनाए, अगर वो जल्दी में होती हैं तो कुछ भी हल्का फुल्का बना देती हैं। अरे चलो छोड़ो साहिब, हमको खाना बनाना आता है, हम झट से ना आपके लिए कुछ बना देते हैं। ये बताइए क्या खाओगे आप, और हमको ना वो पूरा महीने का हिसाब कर दीजिएगा। अच्छा इसका मतलब समझ गई आप। मैं ये कह रहा था कि वो खाना बनाने में टाइम लग जाएगा और ये दूध और जगह भी देना होगा तुम्हें, तो मैं क्या करता हूँ, आप ऐसा कीजिए ना, अपने दूध की थोड़ी सी मतलब अपने दूध की थोड़ी सी खीर बना दीजिए, उसी से मैं पेट भर लूँगा अपना। साहिब हम तो अभी कुछ और ही सोचने लगे थे। सोच तो वैसे सही रही थी एक ही जने हो, इतना कोई सा बात तो नहीं। बनाना है, हम बना देते हैं। ये मैं ला रहा हूँ, तुम चलिए ना। अब यहाँ पे मेरे होते हुए तुम इतना भारी भरकम जो वजन उठाओ। हम नहीं तो नौकर चलो चलो चलो। तुम इतना वैसे भी भारी सामान उठा के चलती हो, ये हम ला रहे हैं, तुम चलो। ठीक है साहिब, जरा जल्दी ले आइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। आज तो लॉटरी लगने वाली है, दूध वाली आज तो बनेगी मेरी घर वाली। साहिब का बिना क्या क्या काम दे देते हैं हमें। मज़ा आ गया। मैं कोई नहीं, वो क्या है ना, घर पे कोई है नहीं, और मैं जब अकेला होता हूँ ना तो एक
अजीब सी ना तड़प मचती है। अब कोई लड़की आती भी नहीं है, अब पहली बार कोई लड़की इस घर में आई है, तो मुझसे ना तुम्हें अकेले देख के रहा नहीं गया। मैं क्या कह रहा था, वो क्या है ना, तुम समझ नहीं रही हो। साहिब, हम बच्ची नहीं है, हम सब समझते हैं कौन कब कैसे। ऐसे जब कोई छूता है ना तो उसके बाद क्या होता है ये भी हमें पता है। आहो, मतलब समझदार हो बहुत तुम। हाँ साहिब। अब मैं क्या कह रहा था, जब इतनी समझदार हो तो तुम समझ गई होगी कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे क्या करने के अरमान है। तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो कर सकता हूँ कुछ मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। अरे साहिब, हमारी तो इजाज़त हर चीज़ में ही होती है, लेकिन देखो साहिब, हम ठहरे गरीब इंसान, हमारे लिए तो हमारी इज्जत ही सबसे बढ़ के है ना, तो हम इसी को मट्टी में नहीं मिला सकते। अच्छा, इज्जत की बात, तो इज्जत खराब तब होती है जब दो के अलावा तीसरे बंदे तक बात जाए, और ये बात मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कहीं जाएगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम इतनी पागल हो कि अपनी बदनामी खुद करोगी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें हर महीने के 15,000 रुपये दे दूँ तो क्या मंजूर है तुम्हें? अरे ओ साहब, 15,000 रुपया? 20,000, 20,000? 25। अरे ओ साहब, ये तो बहुत पैसा है। हम तो दूध बेच के इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। आप हमको 25,000 रुपया देंगे ना सच्ची में? 25 क्या मेरी जान, 50 ले लो, लेकिन ये दूध बेचना ना बंद कर दो। अब तुम्हें मैं मिल गया हूँ ना, अब तुम मेरे पे फोकस करो और ये दूध मम्मी को ले जाके दे दो कि मम्मी तुम दूध बेचो और हम भी दूध का काम कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक कस्टमर के लिए, और वो कस्टमर आप? मैं। ओ साहेब, आप जो बोल रहे हो ना, हम वो करने को राजी हैं, लेकिन ना हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वो क्या है ना कि ये जो बात है दूध बेचने वाली, ये आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। कहा है ना, लोग अपना मतलब साधने के बाद ढिंढोरा बड़ा पीटते हैं बाहर। वो क्या करूं, वो क्या है ना, ढिंढोरा पीटने की बात तो बताने को तो मैं भी अपने दोस्तों को बता दूं, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं ना, मेरे पापा, वो पुलिस में हैं। अगर उन्हें पता लग गई ये बात तो ऐसी जगह गोली मारेंगे, ना मैं उठने लायक रहूँगा और ना मैं बैठने लायक रहूँगा। तो किसी और को बताना, नो 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 नो, सॉरी, मैं नहीं बताऊँगा। आप चिंता मत करो ना, आपके पापा आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना आप ये बात किसी को बताओगे ना मैं ये बात। अब चलिए ना, कहाँ चलना है, हम आपको खुश करना चाहते हैं। खुश तो मैं भी होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे पर्सनल स्पेस पे। तो चलिए ना। चलो ना, ये रहा मेरा पर्सनल स्पेस, कैसा लगा? साहिब, आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है। हाँ, तो कर दो मेरे अरमान पूरे। अरमान? वही तो करना चाह रही हूँ मैं। शुरुआत तो उसी से शुरू होगी और ख़त्म भी उसी पे होगा। साहिब, तो शुरू कर दूँ मैं? शुरू करने से पहले थोड़ा रुक जाते हैं। क्यों, मन भर गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, तुमसे कुछ पूछना भी है मुझे। बोलो ना साहिब, क्या पूछना चाहते हो? मुझे ये पूछना था तुमसे कि तुम्हारी शादी अभी तक हुई है या नहीं? अरे साहिब, आप तो खिलाड़ी हो, पर हम बिना खेल खेले ही ना खिलाड़ी बन चुके हैं। हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन हमने देखा सब कुछ है और हमें करना भी आता है। ये अलग बात है कि किसी के ऊपर हमने आज तक हाथ साफ नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ साफ करने की जगह ना, तुम जो तुम्हारी खूबसूरती है वो रगड़ रगड़ के मुझ तक पहुँचा देना। साहिब, एक बात कहें? हाँ? आपका कमरा तो बड़ा है और वो ठंडी करने वाली मशीन भी लगी है, वो काम नहीं कर रही क्या?
पूरा पसीना पसीना हो गए। डार्लिंग वो काम तो कर रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर की और मेरे अंदर की जो आग ज्वालामुखी बन रखी है ना, बस उसकी वजह से तुम्हें और मुझे पसीने आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इस आग में हम दूर रह के जलें, क्यों ना हम पास आ जाएं। साहिब आप बोलो मत ना, हमारी नज़रें कहीं और ही है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। आपने सुना तो होगा ही ना। अब आप जितना कुछ जो भी कुछ करना है ना, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि हमारी जो मम्मी है ना, वो अगर पता कर लेगी ना कि हम दूध देने बाकी 4 घर नहीं गए, तो वो ढूंढते ढूंढते ज़रूर। उस 4 घर का पैसा मैं दूंगा ना, और जब मम्मी तुम्हारे हाथ में एक नोटों की गड्डी देखेगी 20,000 की, तो मम्मी आज के बाद तुमसे कभी वक्त का नहीं पूछेगी। गारंटी है मेरी। सच में? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ इंसान को पैसा दिख जाए वहाँ वक्त उसके लिए मायने नहीं रखता। साहिब अब हमें ना पैसा और आप दोनों दिख रहे हो, अच्छा, तो अब बताओ ना। वैसे 2 चीज़ें तो मुझे भी दिख रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों चीज़ों से लेकर और अपने इस यहाँ तक आप सब कुछ चूमना चाहते हो क्या? चूमना क्या, मैं तो पूरा हक चाहता हूँ अपनी इस प्रॉपर्टी पर। तो हो ना साहिब, मैं आपको पूरा का पूरा हक दे देती हूँ। लेकिन ये हक कब तक रहेगा मेरा? जब तक आप चाहो तब तक ये हक आपका ही रहेगा साहिब। ठीक है, फिर इतना कह रही हो तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। तो साहब रुकने के लिए कौन बोल रहा है?